हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट 1 जो जनवरी 2021 से जुलाई 2022 तक का करंट अफेयर्स रहेगा और ये हिंदी लैंग्वेज में है। ये बीपीएससी और एसएससी जेई दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, औद्योगिक ही कार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कहाँ किया गया? औद्योगिक ही कार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर है नई दिल्ली में। इसका उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। दूसरा क्वेश्चन है, यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवा टेक में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई? तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी, भारत। यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवा टेक में भारत को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है। तीसरा क्वेश्चन है, नीदरलैंड के खिलाफ किस देश ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिवसीय मैच में 498 रनों का अधिकतम स्कोर बनाया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड। इंग्लैंड ने 498 रनों का अधिकतम स्कोर बनाया नीदरलैंड के खिलाफ एक दिवसीय मैच में, जो विश्व रिकॉर्ड है। अगला चौथा क्वेश्चन है, 15 से 17 जून को एससीओ के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे के बैठक की मेजबानी किस देश ने की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भारत। अब पांचवा क्वेश्चन है, जून 2020 को भारत गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा किन 2 स्थानों के लिए शुरू की गई? तो इसका सही उत्तर हो गया कोयम्बटूर से शिरडी तक। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा कोयम्बटूर से शिरडी तक शुरू की गई है। जून 2022 में ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, धर्मशाला में, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग में कौन कौन से सदस्य शामिल हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत, अमेरिका, यूएई एवं इजराइल। हाल ही में किस राज्य ने फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसका शॉर्ट फॉर्म है फ्रूट्स, फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक सरकार ने फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम लॉन्च किया है किसानों के लिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो सही उत्तर है गोवा। निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, वो गोवा में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो इसका सही उत्तर हो गया गुजरात। गुजरात राज्य जो है बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर में पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो इसका सही उत्तर है DRDO। उड़ीसा के चांदीपुर में पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है DRDO के द्वारा। हाल ही में शुरू की गई योजना अग्निपथ का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर है सेना में युवाओं की भर्ती से है। अग्निपथ का संबंध है सेना में युवाओं की भर्ती से। मैक्सिको के लियोन में आयोजित IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक कौन बने? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर है डी, गुरु नायडू सेनापति।
गुरु नायडू सेनापति IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक बने हैं। हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। रबाब फतिमा संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव बनी है। हमजा अब्दी बैरे सोमालिया के प्रधानमंत्री बने हैं। चो सोल उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री। IMD द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? IMD द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन एक है, इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। कथन दो है, भारत इस सूचकांक में 37वें स्थान पर है। तो इसका सही उत्तर है, दोनों कथन सही है। इसका मतलब कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइडिन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश के किस पहले घरेलू कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एनोकोवैक्स। समुद्री तटों के प्रबंधन के लिए पीटी निंट विजिल ऐप लॉन्च किया गया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गोवा। गोवा में समुद्र तटों के प्रबंधन के लिए निंट विजिल ऐप लॉन्च किया गया। 22वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें सभी कथन सत्य हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की कौशल को मिला है सरदार उधम सिंह फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन को मिला है मिमी फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन शेरशाह फिल्म के लिए मिला है और सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह को दिया गया। इसमें सब कथन सही है। जून 2022 को में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की? तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी, मिताली राज। मिताली राज सभी क्रिकेट प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है जून 2022 में। जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो इसका सही उत्तर है दक्षिण कोरिया। पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब दक्षिण कोरिया ने जीता है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन डी इसका सही, माने सभी कथन सत्य है। लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 मैक्स वेरस्टापेन को दिया गया। लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 एलेन थॉम्सन हेरा को दिया गया। लॉरियस टीम ऑफ द ईयर 2022 इटालियन मेंस फुटबॉल को दिया गया। दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो इसका सही उत्तर है गुजरात। नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन गुजरात में किया गया। हाल ही में फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? सही उत्तर है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। हाल ही में किस शहर में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया? सही उत्तर है पुणे में। पुणे में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का स्थापना किया गया। सेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर है सेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन किया गया था पंचकुला, जो हरियाणा में पंचकुला। राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है। तो सही उत्तर है राजस्थान। राजस्थान सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान जिसका नाम है आंचल, उसको शुरू किया गया। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? व्यक्ति का नाम दिया हुआ है और संबंधित क्षेत्र से है जो। इसका सही उत्तर है उपयुक्त में सभी। सुजॉय लाल हाउसे सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। जुल्फिकार हसन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक चुने गए हैं। बजराम बेगम जो हैं अल्बानिया के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं।
बजराम बेगम जो है अल्बानिया के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए। हाल ही में आयोजित आईपीएल 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका सही उत्तर है गुजरात टाइटंस। इसके कप्तान थे हार्दिक पांड्या। भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहां शुरू की गई है? भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहां शुरू की गई है? तो सही उत्तर है बेंगलुरु में शुरू की गई है। हाल ही में किस प्रबंधन संस्थान ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है? सही उत्तर है IIM अहमदाबाद। IIM अहमदाबाद ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है। स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित FIH हॉकी 5S चैंपियन का खिताब किस देश ने जीता? इसका सही उत्तर है भारत। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जन समर्थ पोर्टल नामक क्रेडिट लिक्विड सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया है? सही उत्तर है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी द्वारा जन समर्थ पोर्टल नामक क्रेडिट लिक्विड सरकारी योजना के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम रखा गया। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। इसका थीम था केवल एक पृथ्वी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस राज्य के संत कबीर नगर में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर A उत्तर प्रदेश। संत कबीर नगर में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन रामनाथ कोविंद द्वारा उत्तर प्रदेश में किया गया है। किस राज्य के योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही भेदी परियोजना को सूचना सोसाइटी फोरम 2022 पर संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है मेघालय। भेदी एक परियोजना है मेघालय का, सूचना सोसाइटी फोरम 2022 पर संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है टाटा कंपनी के द्वारा किया जाएगा। जेवर एयरपोर्ट जेवर नोएडा में स्थित है। हाल ही में ब्लू ड्यूक को किस राज्य द्वारा स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है सिक्किम। ब्लू ड्यूक को सिक्किम के द्वारा स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत किसके द्वारा लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट आंदोलन की शुरुआत की गई? तो इसका सही उत्तर है नरेंद्र मोदी के द्वारा लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट आंदोलन की शुरुआत की गई है। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर D सभी कथन सत्य हैं। इस सूचकांक में डेनमार्क को पहला स्थान मिला। इसमें कुल 180 देश शामिल है। भारत को इसमें सबसे अंतिम 180वें स्थान प्राप्त हुआ है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। 7 जून 2022 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर है नई दिल्ली में। अमित शाह द्वारा नई दिल्ली में जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य के बंदरगाह पर ऑपरेशन नमकीन चलाकर 52 किलोग्राम कोकीन बरामद किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर A गुजरात। ऑपरेशन नमकीन चलाकर 52 किलोग्राम कोकीन बरामद किया गया है गुजरात से। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के रिपोर्ट के अनुसार 2021-2022 में भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन है? तो इसका सही उत्तर है बिहार। मशरूम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है बिहार। 24वें हेपलम्पिक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर D
सभी कथन इसका सत्य है। कथन एक है 24वां हेफलिम्पिक्स 2022 इसका आयोजन ब्राजील में किया गया था। कथन दो है पदक तालिका में यूक्रेन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। कथन तीन है भारत ने कुल 16 मेडल जीते हैं और पदक तालिका में 9वां स्थान प्राप्त किया है। दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल अक्ष किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो सही उत्तर है नागपुर। हाल ही में 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हरियाणा। 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप हरियाणा जीता है। 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी गुकेश के द्वारा 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता गया है डी गुकेश के द्वारा। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में चालू किया? सही उत्तर है आसाम। इंडियन ऑयल लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र असम राज्य में चालू किया है। पतन पोत और जल मार्ग मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से 14-15 मई 2022 के मध्य पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 14-15 मई 2022 के मध्य पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन मुंबई में किया गया। हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन बना है? वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी आगरा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।